अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका सूरह मरियम में फरमाती हैं कि ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो कि उसने अपने बंदे ज़िक्रिया पर की थी जब उन्होंने अपने रब को दबी आवाज में पुकारा और कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो चुकी हैं और सर सफेद बालों की वजह से चमकने लगा है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है, फिर भी मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम आपको सूरह मरियम की आयत नंबर 5 का वजीफा औलाद के लिए बयान करेंगे। इंशाल्लाह इस वजीफा की बरकत और अल्लाह की रहमत खास से ना सिर्फ आपको नेक सीरत और खूबसूरत औलाद हासिल होगी, बल्कि अल्लाह की खास फजल से औलाद नरीना भी मिलेगी। ये हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ है जो कि सूरह मरियम की आयत नंबर 5 और 6 से साबित है। आज हम आपको इस वजीफा का तरीका, दुरानी और तदाद के बारे में बताएंगे, इसलिए जरा तवज्जो रखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सूरह मरियम की आयत नंबर 5 का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज हाजे की नीयत से अदा करनी है और सदका हस्बे इस्तात साहिबे जरूरत को ही देना है। नंबर 2, सूरह मरियम की आयत नंबर 5 का वजीफा औलाद के लिए आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। याद रहे, तवज्जो और मुकम्मल फोकस से किए गए वज़ाइफ ही हाजत की तकमील का जरिया बनते हैं। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, औलाद के लिए सूरह मरियम की आयत नंबर 5 का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। अजीज़ान मोहतरम, ये वो बुनियादी फैक्ट हैं जिनको फॉलो करना इस वजीफा में कामयाबी के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर बहनें जल्दबाजी में इन्हीं बुनियादी महर्रकात को इग्नोर कर देती हैं। इस वजीफा की मजीद तफसील बताने से पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसी बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, औलाद की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे हालात वाकयात का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज फरमाएंगी। सामीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने बाद नमाज फजर सबसे पहले नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हाल में बैठ जाना है और सूरह मरियम पास रख लेनी है। जब आप पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं, तब आपने सूरह मरियम की आयत नंबर 5 और 6 को दिल से 31 बार तलावत करना है। इस तलावत के दौरान आपने सूरह मरियम के हर लफ्ज पर अपनी जायज हाजत को तसव्वुर में रखना है। जब यह तलावत आपकी तमाम हो जाए, तब आपने अल्लाह सोने की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है जिसमें आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हुजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। और इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने ये वजीफा कम से कम 14 रोज तक बिला नागा जारी रखना है। दौरान वजीफा किसी से बात करने या अमल को दरमियान में छोड़ने से सख्त परहेज करें। अगर आप दी गई तरतीब को फॉलो करते हुए ये वजीफा करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आपकी नेक और जायज हाजत जरूर पूरी होगी। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद मेरे रब की बातें हैं, मेरे रब का कलाम है और वो भी कलाम है जो कि उसके महबूब बंदे अपने खालिक से करते हैं। और कुरान मजीद वो दुआएं भी है जो कि उसके पसंदीदा बंदे उससे मांगते हैं। इन्हीं दुआओं में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ भी मौजूद है। आप इस दुआ को वसीला बनाकर खालिक से जो भी मांगेंगे वो हाजत आपकी जरूर पूरी होगी। हम अल्लाह के हज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों के तमाम नेक और जायज हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं।
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔